अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक जीवंत कहानी आपको जरूर बताना चाहूंगा। और ये कहानी फिर, क्योंकि मैं तो राष्ट्र की बात करता हूं, मैं तो उन जवानों की बात करता हूं जिनकी वजह से यहाँ पर है। ये कहानी बेटा कोई मजाक या कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये कहानी एक उस 7 साल की बिटिया की और 8 साल के उस बेटे की है। ये कहानी एक 70-75 साल के बूढ़े दादा दादी की कहानी है। ये कहानी एक 40 साल माँ की है और ये कहानी एक 25 साल की बहन की है, जिसका पति और वो किसी का पुत्र, किसी का पिता, जो देश की रक्षा के लिए इस समय जम्मू कश्मीर में खड़ा है, सालों से घर नहीं आ पाता। और घर आने की चाहत हर व्यक्ति को होती है बेटा, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कोई भी हो। और बड़ी मुश्किल से इस बार जब उसको छुट्टियां मिलती है तो वो खुश होके घर की ओर आता है और अपनी माँ से कहता है, उस बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ, इस बार मैं दीपावली में घर आऊंगा, मैं दीपावली आपके साथ मनाऊंगा, मैं दीपावली अपने बच्चों के साथ मनाऊंगा। और घर में खुशहाली आती है। उन बूढ़े दादा दादी के आंखों में फिर एक रोशनी सी आ जाती है और आज वो माँ जो अपने बच्चों के लिए रात दिन लगी थी, फिर से दुल्हनों की तरह सजने लगती है। और जब बच्चों को पता चलता है तो एक बच्चा कितना खुश होता है, आप सोचिए, जब उसके पापा आने वाले होते हैं। क्योंकि पिता एक ऐसा है, माँ का संघर्ष, माँ का ऋण तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पिता जो करते हैं उसको भी कोई कर नहीं सकता। हम मार्केट में जाएं, हम पापा की उंगली पकड़ते हैं, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पापा वो चाहिए। जेब में पैसा हो ना हो, खाने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे की हर मनसा पूरी हो जाए। वो भूखे रखे भी आपके लिए प्रयास करते हैं। उसी तरह से जब वो फौजी आया तो उसकी भी इच्छा थी, मैं इस बार दिवाली त्योहार अपने बच्चों के साथ मनाऊंगा। और धनतेरस से एक दिन पहले फोन आता है और अचानक जब रात को फोन बजता है तो वो बूढ़े दादा दादी फोन की ओर दौड़ते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका पुत्र आ चुका है। और जब वो फोन उठाते हैं, एक संदेश आता है कि कल जम्मू कश्मीर से आते हुए कुछ आतंकवादियों ने घात लगा के हमला कर दिया और आपके पुत्र को शहादत प्राप्त हो चुकी है। आप मानो ना मानो बेटा, वो बच्चा, वो बूढ़े माँ बाप, वो माँ, वो जमीन में गिर जाती है। वो जमीन में गिर जाती है। वो कुछ सोचे उससे पहले उनके आगे अंधकार चला जाता है, क्योंकि जिसका बेटा चले जाए ना बेटा, उसके लिए तो दुनिया मिट जाती है। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। अभी बच्चों को पता भी नहीं, अभी छोटे बच्चों को पता भी नहीं, वो तो स्वप्न में खोए हैं कि कल पिता उनके लौट के आएंगे और वो अपने पिता के साथ और भैया बहनों की तरह मार्केट जाएंगे। सुबह होती है, माँ बेहोश सी पड़ी रहती है। दादा दादी के आंखों में आंसू होते हैं। जिस घर में दीपावली मननी थी वो शमशान बना होता है। जब वो बच्चे माँ बाप के बारे में पूछते हैं, जब वो बच्चे अपने पिता के बारे में पूछते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। जब आंगन में जाते हैं तो पूरे लोगों की भीड़ को देखते हैं और लोगों से पूछते हैं कि किसी ने मेरे पिता को देखा है? कोई जवाब नहीं देता। वो कुछ समझ पाते उससे पहले तिरंगे से लिपटी एक शहादत आती है और वो सारे बच्चे, वो माँ बाप उस तिरंगे की ओर जाते हैं। कुछ समझ पाए वो बच्चे उससे पहले वो तिरंगे से लिपटी उस शहादत को धरती पर पाते हैं और देखते ही देखते उस तिरंगे से लिपट जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं, उनके पिता थे। और जैसे ही तिरंगे से लिपटे हैं तो अश्रु की धारा बहने लगती है। वो बेटी जो अपने पिता के गले लगने चाहती थी, आज उस धारा से वंचित रह जाती है। और वो दोनों भैया बहन उठते हैं और अपनी माँ को देखते हैं। एक तरफ उनके दादा दादी, एक तरफ उनकी माँ बेहोश असहाय पड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि माँ, मैं समझ गया माँ कि अब हम कभी दीपावली नहीं बना पाएंगे। मैं समझ गया माँ, हम फिर कभी किसी त्योहार में अपने पापा को नहीं बुला पाएंगे। मैं समझ गया माँ कि हम अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी को नहीं देख पाएंगे। वो बिटिया कहती है कि माँ, मैं समझ गई, तू जो कल तक दुल्हनों की तरह सजती थी ना, तू अब कभी नहीं सच पाएगी। जो तेरे माथे में मेहंदी थी, तेरे मांग में सिंदूर था, हाथों में लाली थी, वो कभी नहीं दिख पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के सुहाग को मिटते हुए देखा है। और दोनों भैया बहन उस तिरंगे से लिपट के खड़े होते हैं और कहते हैं कि माँ सौगंध है मुझे,
सौगंध है मुझे इस तिरंगे की, जो काम हमारे पिता ने नहीं किया। सौगंध है इस तिरंगे की, जो काम हमारे पिता ने नहीं किया, भारत माँ के लिए वो काम हम करेंगे। सौगंध है माँ मुझे तेरी इस अश्रुधारा की, फिर जीवन में माँ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। और कहते हैं कि सौगंध है हमें अपने दादा दादी की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। जो काम हमारे पिता ने नहीं किया, सौगंध है हमें अपने पिता की शहादत की, वो काम को हम करेंगे। और कहते हैं कि सौगंध है इस धरती माँ की, इस नशे के आतंक को, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए हम भारत माँ के लिए काम करेंगे। जब एक छोटा सा शहीद का परिवार इतना समझ सकता है, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस विद्या भारती का बच्चा या इस विद्यालय में बैठे हुए वो बच्चे जो अभी भी दोस्तों के साथ नशे रूपी राक्षस की ओर जाकर उस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो बढ़ावा ही नहीं, वो अपने भविष्य को बर्बाद करने के साथ साथ अपने माँ बाप की भावनाओं को बर्बाद कर रहे हैं। वो एक बच्चे को अनाथ होने के लिए मजबूर कर देते हैं, एक बूढ़े के बुढ़ापे की लाठी को तोड़ देते हैं, एक माँ के हाथों की चूड़ियों को मिटा देते हैं। फिर ऐसे विद्यार्थी और ऐसे 21वीं सदी का क्या फायदा? और दुख तब होता है मेरे दोस्तों, जब हम मनसा वाचा कर्मणा से इतने खत्म हो जाते हैं, हमारी सोचने की क्षमता, दया भाव सब नष्ट हो जाते हैं। हम अपने माँ बाप का तिरस्कार करने लगते हैं। हमको 15-20 साल के बाद, जब हम 20-22 साल के होते हैं, एक लड़का एक लड़की के चक्कर में उस माँ बाप को छोड़ के अपनी दुनिया बसाने लग जाते हैं। और गलती से अगर किसी बच्चे के पास थोड़े पैसे हो गए, जो पढ़ लिख के थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो वो बुढ़ापे में उसी माँ को वृद्धाश्रम में डाल देता है, उन्हीं दादा दादी को घर से निकाल देता है। और जो लोग नशे के आगोश में फंसते हैं, आपने इस बागेश्वर गरुड़ कोट की घटनाएं देखी होगी कि नशे में पागल होकर बच्चे ने, उस व्यक्ति ने अपनी माँ के ही कत्ल कर दिया। जिस पिता ने उसको पाला था, उस पे कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जिस माँ ने दूध पिलाया था, जिस माँ ने उसके लिए सपने सजोए थे, उस माँ का ही गला काट देता है। ये कैसी औलाद पैदा हो रही बेटा, ये कैसा देश, ये कैसे युवाओं की शक्ति, और ये कैसे युवा राष्ट्र की कल्पना हम करते हैं जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो किसी समाज का क्या होगा। जो अपने माँ बाप की भावनाओं की कदर नहीं कर सकता, वो किसी राष्ट्र का निर्माण क्या कर सकता। केवल इतना ही कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त है बेटा, कोई सुधरे न सुधरे, कोई बंद ना करे, कोई जागरूक हो ना हो, कम से कम हाथ जोड़ के आप इतने भैया बहन जागरूक हो जाओ। इस कपकोट की तस्वीर को हम बदल देंगे। इस कपकोट में पढ़ के हम उत्तराखंड में एक नई धारा बहा सकते हैं। अगर मैं 15 सालों से खुद यहाँ पर आने की चेष्टा रख सकता हूँ, तो आप तो मेरे से अच्छे हो, आप मेरे से बेहतर बन सकते हैं। और आपको बेहतर बनाने के लिए जहाँ जैसी आवश्यकता होगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको प्रेरित करेंगे। केवल अपने माँ बाप के लिए जीना सीखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने फिजिकल मेडिकल को स्वस्थ रखिए। टॉपर बनो न बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनिए। वो तभी संभव है जब व्यसन मुक्त भारत का निर्माण हो।